हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका चैप्टर चल रहा था गति, यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। वैसे देखा जाए तो साइंस के आपका सबसे लास्ट पोजीशन में होता है, यानी लगभग एक कर दिया जाए तो आपका टोटल यदि 10 चैप्टर है तो 7वां 8वां चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये जो भी चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का जितना पोर्शन होगा उसमें का सबसे पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इसमें कि आखिर पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे, उसमें गति होती क्या है, यानी मोशन कहते किसके हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दे कि यदि कोई भी वस्तु यदि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, वो गति में बोलते थे। जैसे मान लेते टाइम को हम जानते हैं हमेशा चलता रहता है, टाइम चल रहा है, यदि टाइम के साथ साथ हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी जहां पर है वहां से हम अपना हट जा रहे हैं, दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो हम किस अवस्था में है, गति अवस्था में है। ठीक है, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका अपना पोजीशन चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं विरामावस्था, यानी रेस्ट पोजीशन। जैसे देखा जाए तो डेस्टर क्या है, टाइम तो चल रहा है हमेशा, क्योंकि टाइम देखा जाए तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा वस्तु है, जो भी हमारा डस्टर यहाँ नीचे रखा हुआ है, ये क्या है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं अपनी इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपना प्लेस वहीं पर रखा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विरामावस्था। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर हैं तो हम धीरे धीरे कहाँ चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, तो हम किस अवस्था में है, गति अवस्था में, यानी कि मोशन में है। ठीक है, तो हम ये देख लिए थे कि मोशन होता क्या है और रेस्ट क्या होता है, यानी कि गति किसे कहते हैं और विरामावस्था किसको कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गति से संबंधित कुछ मूलभूत पद, यानी जो गति से रिलेटेड है, मोशन से जो रिलेटेड है, कौन कौन से ऐसे टर्म आते हैं जिनको हमको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला है निर्देश बिंदु, यानी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, जैसे कि हम मोशन कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा कहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से जाएंगे उधर, तो ये जो हमारा पोजीशन होगा, इसी पोजीशन को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी कि कोई भी गति किया जा रहा है, मोशन किया जा रहा है, तो जिस बिंदु से वो स्टार्ट हो रहा है या जिस बिंदु से उसका मोशन के बारे में बताएंगे, गति के बारे में बताएंगे, वही जो आपका बिंदु होगा वो क्या होगा, निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई वस्तु है ए, और ये क्या कर रही है, इस पॉइंट से इधर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से इसके मोशन के बारे में बताया जा रहा है या जिस पॉइंट से इसके गति के बारे में बताया जा रहा है, वही जो आपका बिंदु होगा, पॉइंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ए आया कहाँ पर, बी पर, बी से ये कहाँ चला गया, मान लेते हैं ये आ गया यहाँ पे सी पर, फिर सी से चला गया ये डी पर, यानी इधर उधर अपना ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई एक यहाँ पर वस्तु है, या ये कर सकते हैं कोई लड़का है, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये मोशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ए से कहा गया बी से, बी तक, बी से गया सी से, सी से गया डी तक। तो इसका जो मोशन है वो कहाँ से बताया जा रहा है, ये पॉइंट ए से, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वही आपका क्या होगा, निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं डिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं, यदि मोशन करेंगे तो कुछ न कुछ हम क्या करेंगे, लंबाई कवर करेंगे। यदि जैसे यहाँ पर है, यहाँ से हम मोशन में है तो कुछ ना कुछ उसमें दूरी तय करते हैं। ठीक है, रास्ते की लंबाई कुछ ना कुछ हम क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। तो वो जो भी मतलब पथ की लंबाई होती है, ठीक है, किसकी लंबाई, पथ की लंबाई, पथ मीन्स होता है रास्ता, पथ की लंबाई, जो पथ की लंबाई होती है वही पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यही जो हमारा है ए किससे कहा गया, बी तक, बी से गया सी से, सी से गया डी तक, यहाँ तक गया। अब यहाँ मान लेते हैं ए से बी तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ ये पथ की जो लंबाई होगी कुछ ना होगी। मान लेते हैं कितना है, 4 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर। यानी ए से बी तक का जो पथ की लंबाई है कितना है, 2 किलोमीटर। बी से सी तक का लंबाई 2 किलोमीटर, ये आपका 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है आपका कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये देखा जाए कि जो ये हम मान लेते हैं कोई मतलब आदमी है, ए से कहाँ तक चला गया, डी तक, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए जो पथ की लंबाई होगी सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है ना, क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, यानी जो पथ की लंबाई होगी, यानी कि ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वे, लेंथ ऑफ द वे, वे मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी जो रास्ते की लंबाई होगी, जो वे का जो भी टोटल लेंथ होगा, ठीक है ना, वो भी कौन सा टोटल लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ वे, वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, यानी कि क्या कहलाएगा, दूरी। इंग्लिश में आपको डिस्टेंस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। अब ये कह सकते हैं हम यहाँ से मान लेते हैं गोला जा रहे हैं, गोला से यहाँ आ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ से गोला जाने में आपका 1 किलोमीटर है, तो अब गोला से यहाँ आने में आपका 1 किलोमीटर, गए और आए, तो हम एक बार जाने में 1 किलोमीटर लगाए और वहां से आने में 1 किलोमीटर लगाए, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी टोटल पथ की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि आपको ये बताएगा जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो पथ की कुल लंबाई होती है। ठीक है ना, पथ की क्या होती है, कुल लंबाई होती है, यानी कि टोटल कितना हम चले हुए हैं, पथ का कितना दूरी है, कितना लेंथ है, वही आपका लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से चले हैं बड़हलगंज, ठीक है, बड़हलगंज यहाँ से जाने में 15 किलोमीटर लगा, तो यहाँ से बड़हलगंज का जो दूरी होगी वो कितना होगी, 15 किलोमीटर। अब मान लेते 15, वहां से चले गए फिर कहा, कौड़ीराम, यहाँ से बड़हलगंज गए, अब बड़हलगंज से कौड़ीराम, कौड़ीराम भी लगभग मान लेते 25 किलोमीटर होगा, तो 15 और 25 टोटल कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। तो ये जो हम दूरी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा, आए समझ में। और ये मतलब हम दूरी निकालने के लिए पथ की लंबाई निकालते हैं, जितना मतलब हमारा वे होता है, टोटल लेंथ ऑफ द जो वे होता है वही क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्लियर है। और डिस्टेंस के बारे में आपको जानना है कि डिस्टेंस को यानी दूरी को हम यश से, स्मॉल यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यश से, यानी कि जब यहाँ पर जो भी इस चैप्टर में यदि कहीं यश मिलेगा तो आप क्या समझेंगे कि वो आपका क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि इसको हम प्रतीक कह सकते हैं, यानी इसका प्रतीक क्या है, यानी सिंबल क्या है, सिंबल इसका क्या है, स्मॉल यस। और दूसरा क्या है, मात्रक। मात्रक होता क्या है, कोई बता सकता है, मात्रक, मात्रक क्या होता है, जैसे कोई भी चीज मापने का जो यंत्र होता है, या जिस चीज में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे पानी मापना है तो हम बोलेंगे 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर चाहिए। यदि कोई मान लेते हैं कोई सॉलिड आइटम लेना है, जैसे मान लेते हैं सब्जी उब्जी लेना है, 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए, होता है ना। यानी कि कोई जो चीज, अब कपड़ा लेना है तो हम कहेंगे मीटर में चाहिए, दूरी दूरी आपका होता है किलोमीटर में होता है। यानी कि हर एक चीज का हम जिस चीज में मात्रक करते हैं, यानी कि उसको मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी जिस यूनिट में या जिसको हम जिस चीज में नापा जाता है वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक। तो जो दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। मीटर को स्मॉल एम से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। यानी जो हमारा डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक, दूसरा चीज, तीसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, पॉजिटिव। जैसे नंबर भी हम पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव था ना, तो इसमें भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है कि कभी माइनस में नहीं आ सकता, थोड़ा सा ही चलेंगे लेकिन कुछ तो आपका प्लस में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि माइनस में आएगा। तो जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कभी शून्य नहीं हो सकता। यदि डिस्टेंस है तो कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका दूरी है वो क्या हो गया आपका, यानी कि प्रतीक हो गया यश से, मात्रक हो गया यम से, और ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक, ये सब क्या होता है डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस यानी कि एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस होगा, ए से डी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, ए से डी तक का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ए से डी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस का बी, प्लस फिर बी से कहां तक आएंगे, सी तक। यहाँ पर लिखेंगे
बी प्लस का सी, फिर प्लस सी से अब कहाँ जाएंगे डी तक, यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस का डी। अब हम सभी का जो भी डिस्टेंस है वो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ पर कितना है 3 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर अब प्लस 3 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। यानी ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। आया समझ में। तो ये हमारा है दूरी। अब ये हम समझते हैं विस्थापन। ये विस्थापन क्या होता है कि जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना आप यहाँ से चले जाइए कहाँ पे गोला चले जाइए, या ये कह सकते हैं कि चले जाइए कौरीराम। तो बहुत लोग होंगे यहाँ से जाएंगे बड़हलगंज, बड़हलगंज से कौरीराम जाएंगे, तो वो तो जो होगा वो हमारा क्या जाएगा डिस्टेंस आएगा। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट कौरीराम चले जाएंगे नहीं। यानी शॉर्टकट जो रास्ता होता है वही क्या होता है विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हम ये कह दें आपको कहाँ जाना है, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक फिगर बना दे रहे हैं, ये आपका ए पॉइंट है, ए से हम आ गए कहाँ पे बी तक, बी से आ गए कहाँ तक सी तक। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 4 किलोमीटर मान लेते हैं, 4 किलोमीटर है, ये आपका 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, पहले ए से बी फिर बी से सी, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो होगा ये क्या होगा ए 10 किलोमीटर आ जाएगा, आएगा कि नहीं 10 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो हम 10 किलोमीटर इसका हम क्या करेंगे डिस्टेंस बताएंगे। लेकिन विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका शॉर्टकट मेथड हम रास्ता सोचेंगे। ठीक है, कौन सा रास्ता शॉर्टकट मेथड, यानी डायरेक्ट हम यहाँ से कम ऐसा हम जाएंगे ताकि हमें बहुत कम दूरी चलना पड़े। तो वो जो आपका होगा ये देखा जाए तो ये वाला। ठीक है, तो ए से डायरेक्ट कहाँ तक चले जाएंगे सी तक। और ये जो आपका डिस्टेंस होगा मान लेते हैं कितना है, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना है 5 किलोमीटर। यानी ए से सी तक वैसे जाने में हमको कितना लग रहा था 10 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्ट हम चले गए तो कितना होगा 5 किलोमीटर। यानी कि हम जहां से जा रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां हमारा एंड हो रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे कम से कम जो दूरी होगी वही उस मतलब वही दूरी क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम मतलब समझते हैं ना, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि विस्थापन। ठीक है, यानी जो कम से कम दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है यानी कम से कम होता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। यानी मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसे कि ये कहा जाए कि हम जा रहे हैं गोला और गोला से आ गए कोचिंग, तो हमारा कम से कम जो दूरी होगी वो क्या होगी 0 हो जाएगी। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं यहीं पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करें ए से हम कहाँ गए बी तक, ये कितना लगा 4 किलोमीटर, और फिर बी से कहाँ आ गए ए पर। यानी कि हमारा जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर अंत हो रहा है उसके बीच का जो दूरी होता है वही क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहीं पर आ गए, तो यानी हमें क्या कहीं जाना पड़ेगा नहीं, तो वो आपका हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, यानी कि जब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी हम हमारा प्रारंभिक पॉइंट हो और क्या हो, ये कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हो। ठीक है, तो उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ से यहाँ गए फिर यहीं पर आ गए, तो ये तो हमारा विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर जाने में 4 किलोमीटर आने में, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर। आया समझ में। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो विस्थापन होता है, ठीक है, विस्थापन में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये होता है ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा कभी 0 और माइनस नहीं होता है।
तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या है कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। पहला चीज तो ये जो होता है डिस्टेंस, वो टोटल पाथ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? टोटल पाथ होता है, यानी कुल दूरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम लेंथ होता है, ठीक है। क्या होता है? मिनिमम लेंथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल पाथ जो होगा, टोटल पाथ यानी कि टोटल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी हमारा क्या कहलाएगा? कुल लंबाई कह सकते हैं, ठीक है ना, टोटल लेंथ। कुल लंबाई आपका हो जाएगा डिस्टेंस। और कुल आपका ये कह सकते हैं कि जो कम से कम होगा, कम से कम, सॉरी, कम से कम जो लंबाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखा जाए तो इसको भी हम क्या कहते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इसको भी स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं इस डायरेक्शन का, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होगा यस होगा, इसका भी यस होगा, लेकिन दोनों में हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एरो लगा देंगे। एरो आपको ये शो करता है कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि हमें मान लेते हैं यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, हम एकदम सीधे रास्ता अपना लेंगे ना, तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं एक फिक्स डायरेक्शन होगा, यानी ये जो होता है निश्चित दिशा में, यानी फाइनाइट डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस होता है, जबकि ये हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तीसरा चीज, इसका यूनिट होता है स्मॉल एम, इसका भी यूनिट होता है स्मॉल एम। चौथा चीज, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, आपको एक दिन बताए थे कि जो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। इसको बोलते हैं हम अदिश राशि, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि। इसको बोलते हैं सदिश राशि, यानी कि ये कह सकते हैं जिसमें दिशा हो, यानी कि हम कहले ना फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे, जिसमें दिशा हो, जिसमें डायरेक्शन हो, उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, यानी कि सदिश बोलते हैं। जिसमें दिशा न हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और पांचवा चीज, ये आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है? डिफरेंस है। और बाकी आप लोग बुक में थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो आप लोग डिस्कशन कर लीजिए और उससे नोट तैयार कर लीजिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए।